मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि डॉक्टर पाटिल और डॉक्टर एस एन झा जो जिनके देख रेख में ये डेवलप हुई थी, करीब 2008 के करीब से शुरू होके ये टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी है मैन्युफैक्चरर, टारगेट क्लाइंट विल बी मशीन मैन्युफैक्चरर। कि हम पहले ये डेवलप किए थे जो फीड इंग्रेडिएंट्स या दूसरे इंग्रेडिएंट्स के लिए, बट जब प्रोबायोटिक्स या हाई वैल्यू बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एनकैप्सुलेट करना है तो एसेप्टिक कंडीशन या क्लीन प्रोडक्शन में चाहिए। तो उस मद्देनजर रखते हुए एक ऑटोक्लेवेबल माइक्रो एनकैप्सुलेशन सिस्टम हम डेवलप किए हैं कि जो बायोएक्टिव फूड इंग्रेडिएंट्स को एनकैप्सुलेट करें। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसा फोन था 1970 या उस टाइम में होता था कि जो वायरलेस या वाकी टाकी टाइप का होता था, वो रूपांतरण होते होते अब स्मार्टफोन बन गया। अब फोन नहीं रहा कि फोन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कंपास बन गया, कैलकुलेटर बन गया, कैमरा हो गया। सो हम अपेक्षा करते हैं और बहुत सारे चीज अपना फोन में हो, वो स्मार्टफोन हो। ऐसा ही ये दिन दूर नहीं है कि फूड में भी हम वो एक्सपेक्ट करें कि एक फूड जस्ट एनर्जी देने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए नहीं, बट आपका हेल्थ एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे चीज आप उससे ले सकते हैं। तो ये हम जैसा उसके तरह ही स्मार्ट फूड्स आने में कई वो दिन दूर नहीं है। तो उसके लिए ये एनकैप्सुलेटर एक मददगार हो सकता है। इट इज एसेंशियल if we want to go for functional or designer foods। तो इस मद्देनजर में हम डेवलप किए थे ये माइक्रो एनकैप्सुलेटर सिस्टम। जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन कई तरह के होते हैं। एक हालो टाइप, रिजर्वायर टाइप में एक वाल होता है, अंदर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट कोर मटेरियल भर सकते हैं, या मैट्रिक्स टाइप होते हैं, या पॉलीन्यूक्लियर, मतलब डिफरेंट within microcapsules you have units in which you have the core material is filled। और हाइड्रोजेल फीड है, अगर वो फैट सॉल्युबल और उस तरह का है तो ये लाइपोसोम्स में भी कर सकते हैं, माइसेलर व्हीकल्स में। तो ये कई तरह के हैं। हम मेनली ये हाइड्रोजेल टाइप का एक हम लोगों का फॉल्ट है ना, हम लोग इसको लेके आना नहीं है, इसको ले जाके उसके ये ऑटोक्लेवेबल सिस्टम बनाया है। इसमें हाइड्रोजेल बेस्ड बीड्स बनाएंगे। इसका पर्पस है आप कोर मटेरियल को इमोबिलाइज कर सकते हैं, या उसको प्रोटेक्शन देना है ऑक्सीजन से या एनवायरनमेंट टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर से, या कंट्रोल रिलीज करना है, या लिक्विड है उसको सॉलिड फॉर्म में लाना है। जैसा आपका स्वीटनर्स है जो लिक्विड फॉर्म में है, उनको टी बैग में डालना है तो उसको एनकैप्सुलेट करके टी के साथ उसमें टी बैग में डाल दीजिए, तो स्ट्रक्चराइजेशन लिक्विड टू सॉलिड ऐसा। तो कोर मटेरियल एक लिक्विड हो सकती है, एमल्शन हो सकती है, या कोलाइड हो सकती है। सो इन सब फॉर्म में होता है, उसको हम ये कोर मटेरियल कहते हैं। उसको हम ये वाल मटेरियल के अंदर एक माइक्रो कैप्सूल में, जैसा हम कैप्सूल बाहर लेते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट कैप्सूल के अंदर रहता है, इसमें भी ये छोटे स्तर पे सूक्ष्म प्रणाली में हम बना सकते हैं कि कैप्सूल उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो आपका। तो ये इनका एडवांटेजेस है कि अभी हम कुछ डिस्कस किए थे, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, या कोलाइडल और सरफेस प्रॉपर्टीज वो बदलना है, या एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देना है, या सस्टेन रिलीज या प्रोलॉन्ग्ड एक्शन चाहिए। जैसा अभी हम कई टैबलेट्स लेते हैं, क्रोसिन भी सस्टेन रिलीज वाला मिलता है कि वो कई देर तक वो क्रोसिन रिलीज करता रहे, आपको रिलीफ मिलता रहे। वैसे फूड में भी अगर आपको सस्टेन रिलीज चाहिए या प्रोलॉन्ग्ड एक्शन चाहिए तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को वैसा रिलीज कर सकते हैं। टारगेटेड रिलीज भी हो सकता है। और टेस्ट एंड ऑर्डर मास्किंग, इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसा फिश ऑयल है,
वो सेहत के लिए अच्छा है, बट कोई लेना नहीं चाहता है, वो ऐसा ऑर्डर उसका बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। अगर उसको मास्क करना है या करेले का जूस है या करेले से एक्सट्रैक्ट किया कड़वा इंग्रेडिएंट्स है, उनका टेस्ट मास्क करना है या ऑर्डर मास्क करना है, तो ये एनकैप्सुलेशन से कर सकते हैं। और भी कुछ न्यू फॉर्मुलेशन लाना है तो ये एनकैप्सुलेशन से कर सकते हैं। एक हम ये डेवलप किए हैं ऑटोक्लेवेबल माइक्रो एनकैप्सुलेशन सिस्टम विद मल्टी स्टेज ब्रेकअप टू फ्लूइड नोजल। तो इसमें हम 2 या 3 स्टेजेस में ब्रेकअप करते हैं, सो दैट कि आपका स्मॉल स्केल में 50 to 100 माइक्रोन में आपका माइक्रो कैप्सूल्स मिले, वो इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसका हमने पेटेंट भी पाए हैं अभी 2 साल पहले। तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसका डिटेल्स ये ऐसा है कि एक बैच में ये 3 kg वेट अल्जिनेट माइक्रो कैप्सूल्स हम ले सकते हैं। एक बैच के लिए कम से कम 40 मिनट से 50 मिनट का टाइम लगेगा। इसके लिए ऑयल फ्री एयर कंप्रेसर चाहिए और मैग्नेटिक स्टरर चाहिए आपको, और एक प्रोग्रामेबल पंप चाहिए। इसका लाइसेंस फी 1 लाख है और जीएसटी इसके अलावा है। यू नीड ग्लास वर्क्स, इसमें ग्लास बेस्ड नोजल्स भी है और कंटेनर भी है। अगर ग्लास वर्क्स है तो प्रेफरेबल है, अदरवाइज वो आउटसोर्स करके आप ले सकते हैं ग्लास वर्क। मिनिमम फैब्रिकेशन और इंटीग्रेशन फैसिलिटीज चाहिए इसके लिए। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, ये इम्पोर्टेड सिस्टम जो है करीब 18 से 20 लाख सर ये का थोड़ा सा मिलता किसी है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के बारे, अगर आप हम इसको किसी ये टेक्नोलॉजी लेके करते हैं तो कम से कम 5 लाख के अंदर बना सकते हैं हम। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का फीस भी कम रखे हैं, सो दैट कि अपना ओवरऑल जो सिस्टम बनेगी वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। इसलिए ये सिस्टम अपने लिए ही नहीं, इसको किसी एक एक्सपोर्ट भी स्पेसिफिक कर फूड का सकते एग्जांपल हैं। दे सकते हैं सर प्रोसेसिंग? तो ये है, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होगा ये देख सकते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स जो आपका ल्यूटेन है, लाइकोपेन है या फिश ऑयल है, जैसा अभी कोविड के टाइम में हम सोचते हैं कि फूड के साथ आपको इम्यूनिटी या वो इम्यून बूस्टिंग चाहिए, तो वो सब लाने के लिए ऐसा आपको माइक्रो कैप्सूल्स जो है वो फूड में डाल के आप खाइए तो यू विल गेट दैट इम्यून बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो इस ये जो बनाते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स उनके लिए मददगार होगा। ये पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर लेगा, उनके लिए क्लाइंट्स ये सब हो सकते हैं कि जो हमारे से लाइसेंस लेगा वो इन इंडस्ट्री को कैटर कर सकते हैं। ये लोग एक्चुअल यूज करते हैं। ये R&D इंस्टीट्यूट्स में भी जो फंक्शनल फूड्स डेवलप करने के लिए एनकैप्सुलेटर का यूज करते हैं कि डिफरेंट एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स यूज करके ये एंजाइम्स फॉर फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन। जो एंजाइम फ्रूट जूस में पहले होता था कि वो एक बैच में यूज करते तो वो रीयूज नहीं होता था, बट एनकैप्सुलेटेड एंजाइम आप फिर बार बार रीयूज कर सकते हैं। हम तो 60-70 दिन तक इसका एक्टिविटी देखे हैं, एंजाइम को एनकैप्सुलेट करके फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन के लिए यूज करके। और बायोटेक इंडस्ट्रीज है जो प्रोबायोटिक कल्चर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर फूड फीड और मेडिसिन एप्लीकेशन के लिए होते हैं, उनके लिए भी ये पोटेंशियल कस्टमर्स है वो भी। और इमोबिलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ईस्ट या फर्मेंटेशन के लिए चाहिए, अगर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन और लार्ज स्केल आपको करना है तो उसको एनकैप्सुलेट करके उसी को रिटेन करके आप कंटिन्यूअस फर्मेंटर भी चला सकते हैं। या फीड इंग्रेडिएंट्स है या ग्रोथ प्रमोटर्स फॉर एनिमल्स, पोल्ट्री या दूसरे एनिमल्स के लिए। और एग्रीकल्चर में भी अगर मॉइस्चर सेविंग करना है या इसको स्लो रिलीज ऑफ मॉइस्चर फर्टिलाइजर्स या बायो रिमेडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज करके बायो रिमेडिएशन करना है, इन सारे एप्लीकेशंस के लिए ये पोटेंशियल कस्टमर्स है जो हमसे लाइसेंस लेंगे, वो इन इंडस्ट्री को कैटर कर सकते हैं, उनके लिए मशीन बना के दे सकते हैं। तो
So these are the various areas where in different areas where this micro encapsulation can be used. So हम एक ये है एक्सपेरिमेंट जो फिश ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल का माइक्रो कैप्सूल्स बनाए थे और उसको ब्रेड में इनकॉर्पोरेट करके हमने टेस्ट किए थे। ये नॉर्मल ब्रेड के मुकाबले कई अच्छे थे, उसका बराबर क्वालिटी था अप टू 8-9 days। सो नॉर्मली ब्रेड का 7 days शेल्फ लाइफ होती है, तो ये आराम से इसको बना के जैसा अभी बहुत सारे ब्रेड्स आए थे इसमें भी इम्यून बूस्टिंग ब्रेड्स, तो आप फ्लैक्सीड ऑयल या फिश ऑयल एनकैप्सुलेट करके या गार्लिक ऑयल एनकैप्सुलेट करके या कुरकुमिन एनकैप्सुलेट करके इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू।